शहर का नाम था लखनऊ। यहीं पर काम करता था इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़। बाहर से देखने पर उसकी नौकरी बहुत रौबदार लगती थी, लेकिन असलियत में उसका जीवन साधारण और थका हुआ था। देर रात तक ड्यूटी, गैस स्टेशन की सस्ती कॉफी और एक पुराना सूट, यही उसकी दिनचर्या थी। मगर 3 महीने पहले शहर ने उसके सामने एक ऐसी पहेली रख दी जिसने उसकी नींद, चैन और विश्वास सब छीन लिया। गुमशुदगी की पहली घटना, 22 साल की लड़की नेहा कपूर अचानक अपने अपार्टमेंट से गायब हो गई। कागजों पर केस बिल्कुल सामान्य था, ना कोई टूटा दरवाजा, ना चीख, ना कोई संघर्ष। रिपोर्ट कहती थी कि लड़की खुद बैग उठाकर चली गई, लेकिन अर्जुन को जैसे ही अपार्टमेंट में कदम रखा, उसे समझ आ गया कि बात इतनी आसान नहीं है। कमरे में सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, लेकिन नेहा के बिस्तर के पीछे की दीवार पर किसी ने बिल्कुल सीधा और नपा-तुला चौकोर हिस्सा काट रखा था। सूखी वॉल के अंदर भरा इंसुलेशन पूरी तरह फटा हुआ था, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उस फटे हिस्से से अर्जुन को नीली ग्रे धारियों वाली पुरुषों की पायजामा पैंट का टुकड़ा मिला, जिस पर सूखा हुआ गहरा दाग था। अर्जुन ने सबूत को पैक करके सबमिट किया, पर 2 दिन बाद जब उसने एविडेंस रूम चेक किया तो वो बैग गायब था। ऊपर से उसके सीनियर विजय मल्होत्रा ने साफ कह दिया, केस बंद कर दो। उनकी आंखों ने चेतावनी दी, ज्यादा टटोलोगे तो खुद गायब हो जाओगे। दूसरी लड़की और टूटी घड़ी। कुछ ही दिनों बाद एक और लड़की, रिया मेहता, उम्र भी 20, गायब हो गई। अर्जुन ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली। वहां सब ठीक था, लेकिन लिविंग रूम की दीवार पर तंगी सस्ती घड़ी टूटी पड़ी थी। कांटे जमे हुए थे 2:17 पर। अर्जुन को याद आया कि नेहा के घर की घड़ी भी बिल्कुल उसी समय पर रुकी थी। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब अर्जुन झुककर घड़ी देखने गया तो घड़ी ने अचानक एक क्लिक की आवाज की। टूटी कांच पर कांटे घिसटते हुए हिले। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने दांतों पर कील खींच दी हो। अर्जुन डर के मारे तुरंत निकल गया। दीवारों के अंदर से आती आवाजें। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर से नेहा के अपार्टमेंट गया। वह खाली होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दबाई हुई सांसें। वह पिस्तौल निकालकर हर कोना चेक करने लगा। जब बेडरूम में पहुंचा तो दंग रह गया। दीवार का चौकोर हिस्सा अब और बड़ा कर दिया गया था। कटी हुई किनारों से ताजा इंसुलेशन बाहर बह रहा था और उसी में एक खून से लथपथ स्त्री का हाथ का निशान दबा हुआ था। अगले ही पल दीवार के भीतर से घुटनों और कोहनियों के घिसटने की आवाज आई। अर्जुन ने डरकर गोली चला दी, लेकिन भीतर से जो आवाज आई वह चीख नहीं थी, वह हंसी थी। और अर्जुन वहां से भाग निकला। उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। उसे साफ हो चुका था कि ये खेल बहुत बड़ा है। समय और दीवारें। अर्जुन ने गहराई से छानबीन की। पता चला कि सभी लापता लड़कियां एक ही प्रॉपर्टी कंपनी से घर किराए पर लेती थी। वहां का एजेंट मनोज पांडे हमेशा टाल देता। जब अर्जुन ने उसे दबाया तो वह हंसते हुए बोला, इमारतें बैठ जाती है, लोग चले जाते हैं और समय अजीब चीज है। इसके बाद से अर्जुन ने जगह जगह टूटी घड़ियां देखनी शुरू कर दी। कबाड़ खानों में, बाजार में, चर्च के बेसमेंट में, सभी 2:17 पर जमी हुई। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर किसी अदृश्य लय में फंस गया है। एक रात अर्जुन के घर के दरवाजे के नीचे एक तस्वीर सरकाई गई। तस्वीर में वह खुद अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। लैंप जल रहा था और समय लिखा था 2:47 पर। तस्वीर लेने वाला उसके पैरों के पास खड़ा था। अर्जुन अकेला रहता था। खुलासा कुछ समय बाद अर्जुन ने मनोज का पीछा किया। मनोज एक सुनसान इलाके में बने स्टोरेज यूनिट में गया। उसके निकलने के बाद अर्जुन अंदर गया। वहां जो दृश्य था उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। पूरा यूनिट टूटी हुई घड़ियों से भरा था। सैकड़ों घड़ियां
सबके कांटे अलग अलग समय पर अटके हुए। लकड़ी के पैलेट्स पर सूखी वॉल के टुकड़े रखे थे, हर एक पर तारीख और पता लिखा था। हर टुकड़े में इंसुलेशन पर खून से सने नाखूनों की खरोंचें थी और बीच में एक फटा हुआ स्लीपिंग बैग रखा था। उसमें वही नीला ग्रे कपड़े के टुकड़े और खून की सड़ी गंध। उसके नीचे एक नोट था, हम वही लेते हैं जो बाहर आना चाहता है। हम इंतजार करते हैं, जब टिक टिक रुकती है हम जगह बनाते हैं। सके तो भाई। उस रात से अर्जुन के अपने घर की दीवारें बेचैन हो गई। रात में दीवारों के भीतर से घुटनों और कोहनियों के रेंगने की आवाजें आने लगी। उसकी अपनी किचन की घड़ी भी 2:17 पर रुक गई। एक रात जब वह अचानक नींद से जागा तो उसके सीने पर 3 छोटे नाखूनों के निशान बने हुए थे, इतने छोटे कि उसके अपने नहीं हो सकते थे। आखिरकार जब अर्जुन फिर से उस स्टोरेज यूनिट पहुंचा तो उसने देखा कि अब सारी घड़ियां एक ही समय पर अटकी थी। 2:17। टिक टिक की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। एक पैलेट के ऊपर ताजा कटा हुआ सूखी वॉल रखा था। उस पर कील से अर्जुन की तस्वीर लगी थी। इस बार वह तस्वीर में उसी यूनिट के अंदर खड़ा था, टॉर्च पकड़े, और मुंह ऐसे खुला था जैसे अभी अभी उसने चीख मारी हो। और तभी सूखी वॉल अंदर से धड़कने लगी, मानो किसी ने अंदर से हाथ रखकर धक्का दिया हो। भीतर से हल्की हल्की खटखटाहट आई, इतनी शालीन जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अर्जुन जान गया अब उसकी बारी है। सच्चाई अर्जुन ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में लिखा, ये लड़कियां गायब नहीं हुई, इन्हें दीवारों के भीतर खींच लिया गया। ये घड़ियां समय नहीं नाप रही, ये गिनती कर रही हैं। और जब तुम्हारी घड़ी रुक जाएगी समझ लो कि दीवार पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही है।